नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स न्यूज़ आगरा पर। राजस्थान के ज़िले धौलपुर में स्थित कस्बा सैंपऊ में प्रसिद्ध महादेव के मंदिर का इतिहास जानिए। आपको बता दें, कस्बा सैंपऊ में स्थित यह सैंपऊ महादेव का मंदिर एशिया में अपना एक स्थान रखता है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रति महीने पहुंचकर भोलेनाथ से अपने खाली झोली को भरने की गुहार लगाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और देवों के देव महादेव, जिन्हें के भोलेनाथ कहा जाता है, वह भी सभी भक्तों के संकट हरने का काम इस वीरान जंगल में स्थित इस प्रसिद्ध महादेव मंदिर से कर रहे हैं। मंदिर का इतिहास 1305 सदी का बताया जाता है और बताया जाता है कि मंदिर करीब 350 से अधिक वर्ष पुराना हो चुका है। मंदिर की कोई भी देखरेख सरकार व प्रशासन की ओर से नहीं हो पा रही है, इसलिए मंदिर लगातार राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है। राजनीति की भेंट चढ़ते इस मंदिर की स्थिति इतनी जर्जर व दुर्लभ हो चुकी है कि बरसात के मौसम में मंदिर की बिल्डिंग से पानी टपकना शुरू कर देता है, जो आने वाले समय में किसी भी भयावह दर्दनाक हादसे को न्योता देने के लिए अगर कहा जाए तो यह भी कोई कम नहीं होगा। अगर सरकार ने समय रहते इस प्रसिद्ध मंदिर पर कोई ध्यान नहीं दिया तो सरकार को किसी बड़े हादसे के लिए तैयार रहना होगा। मंदिर के महंत ने बताया, केवल वसुंधरा राजे के अलावा अन्य सरकारों ने इस मंदिर की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। मंदिर की स्थिति लगातार बदहाल और जर्जर होती जा रही है। समय रहते सरकार को इन मंदिरों की ओर ध्यान देना होगा। आगरा की धरती से करीब 20 किलोमीटर दूर इस समय हम मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप किलेनुमा एक दिव्य इमारत देख पा रहे हैं, यह किलेनुमा दिव्य इमारत नहीं बल्कि भगवान शंकर की बहती रसधारा की एक पौराणिक कथा के अनुसार यह एक देवस्थली है। बताया जाता है कि धौलपुर के राजा ने इस किले का निर्माण करवाया और अपने आप को सनातन के प्रति दृढ़ करने के लिए उसने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आगरा से 15 किलोमीटर दूर सैंपऊ, जहाँ पर फागुन व श्रावण मास में मेला लगता है। फागुन, फरवरी व मार्च कहा जाए और श्रावण, जिसे सावन का पवित्र महीना माना जाता है, जो अगस्त के महीने के नज़दीक रहता है। लक्की मेला लक्की से भी ज़्यादा मेला माना जाता है। और हमारे साथ में इस समय मंदिर के मुख्य महंत कहूँ या फिर मंदिर के मुख्य पुजारी कहकर इन्हें संबोधित करूँ, आदरणीय लोकेंद्र जी महाराज हमारे बीच में है। विस्तार से चर्चा लोकेंद्र जी के साथ करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार भगवान शिव की अनुकंपा इस घनघोर जंगल में कैसे बरस रही है, क्योंकि चारों ओर वीरान पहाड़ियां हैं। घनघोर जंगल एक अपने आप को आकर्षित करता हुआ और भोले बाबा का आशीर्वाद कैसे राजस्थान वासियों को यहां से मिल रहा है। लोकेंद्र जी, सबसे पहले आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किलेनुमा एक तरीके से पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन इस किलेनुमा के बीचों बीच में स्थापित है भगवान शंकर, जिन्हें कि विश्वनाथ कहा जाता है, शंभुनाथ कहा जाता है, नाथों के नाथ कहा जाता है। पूरी महिमा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं महंत लोकेंद्र शर्मा और देवस्थान विभाग से सुप्रत श्रेणी का पुजारी हूँ मैं। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका धौलपुर जिले का नहीं, ये जो शिवलिंग अंदर है ये एशिया में इनका 3रा नंबर आता है, जो कि लिंगों में। अब देखा जाए तो ये जो शिवलिंग है काफ़ी प्राचीन है, ऐतिहासिक है, जो कि स्वयंभू है, जो कि जमीन से स्वयं अवतरित हुई है और इसको सैंपऊ भोला के नाम से जाना जाता है। इनका शुद्ध नाम है श्री राज रामेश्वर सैंपऊ भोला। इसका देखा जाए तो आगरा में जो इसकी कथा है वो आगरा से ही आरंभ होती है। आगरा में मनकामेश्वर जी का जो मंदिर है उसके महंत थे श्री श्याम रतनपुरी बाबा। ये जो इनकी कथा है इसको कम से कम 1305 की कथा है। तो उनको भगवान शंकर जी ने स्वप्न दिया था, तो बाबा को स्वप्न दिया था आगरा में मनकामेश्वर जी के जो महंत थे, उनके पुजारी थे, तो उनको स्वप्न दिया था। तो उन्होंने कहा था कि आपकी पूजा अर्चना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ
और आप शैपऊ क्षेत्र में जाएं, जहाँ के मेरी एक प्राचीन शिवलिंग है, वो दोबारा से और जीर्णोद्धार होना चाहती है आपके हाथों से। आप मेरे अटूट और प्रेम भक्त हो। तो महाराज जी ने स्वप्न में ही भगवान भोलेनाथ जी से ये पूछा था कि प्रभु इसका इतिहास क्या है, आखिर ये शिवलिंग कैसे उत्पन्न होना चाहती है शैपऊ क्षेत्र में। तो भगवान शंकर जी ने कहा था कि ये जो शैपऊ है, जो कि धौलपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर ये शैपऊ ग्राम है, यहाँ पर बताया गया है कि शैपऊ नाम पर आज सुबाहु, जो कि मामा मारीच के भाई थे, जो कि रामायण काल से त्रेता युग से संबंधित रखते हैं। और शैपऊ नाम ऐसे भी पड़ा कि जो सुबाहु, जो कि मामा मारीच के भाई थे, वो तो है ही था, लेकिन विश्वामित्र खेरा भी बोलते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी का आश्रम था। तो बताते हैं कि जब भगवान विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर के आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया था। तो यहाँ पर राक्षस उत्पात मचा रहे थे और उनको यज्ञ को विफल कर रहे थे। तो उन्होंने नवयुवक राजकुमार भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके आए थे। उन्होंने राक्षसों का वध किया। वध करने के बाद में उन्होंने यज्ञ को सफल बनाया। इसी बहाने से भगवान विश्वामित्र जी को अचूक अस्त्र भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पण किए थे। तो अर्पण करने के बाद में जब वो यहाँ से स्वयंवर के लिए जा रहे थे, जब स्वयंवर के लिए बुलावा आया था, तो क्या होता है, अचानक में यहाँ एक ताड़का राक्षसी मिली थी, जो कि इसको दंडक वन बोलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया था। यहीं पे किया था? हाँ बिल्कुल, यहीं किया था। ताड़का का वध करने के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान गुरु विश्वामित्र जी से कहा कि प्रभु, एक राक्षसी का मैंने एक वध किया है, मैं मर्यादा में बंधित हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मैंने एक राक्षसी का वध किया है, तो मेरे मन में थोड़ी सी गिलानी है। तो प्रभु, एक स्वयंवर में जहाँ की भगवान का वास होता है, हम इस ऐसे पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, तो प्रभु मेरे अंदर जो भी ग्लानि है, इसको कैसे निकाला जाए। तो भगवान विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि आप तो साक्षात विष्णु के अवतार हो, आपने अहिला जैसी पत्थर की नारी को और एक सजीव बना दिया, तो आप ऐसा कीजिए, अपने आराध्य देव भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक करो। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान का रुद्राभिषेक, प्रभु यहाँ तो कोई मंदिर शिवालय है ही नहीं, तो उन्होंने एक पत्थर की शिला लेकर के उसको स्थापित कर दिया और विश्वामित्र जी के मुखार बिंद से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने यहाँ रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक करने के बाद में वो चले गए और ये जो शिवलिंग थी वो जमीन में वहीं की वहीं समाहित हो गई थी। तब ये त्रेता युग के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान भोलेनाथ जी ने ये श्याम रतनपुरी बाबा को बताया था कि इसका इतिहास ये है। तो बाबा श्याम रतनपुरी आए यहाँ पे। बाबा श्याम रतनपुरी यहाँ कर आकर के उन्होंने देखा, काफ़ी जंगल था, बहुत भयानक जंगल था, राक्षसी इलाका था। तो उन्होंने काफ़ी देख रेख की कि हाँ कोई शिवलिंग दिखाई दे, लेकिन उनको कोई प्रतीक भगवान शंकर जी की शिवलिंग का दिखाई नहीं दिया। उनके साथ उनकी बहन लाली भी आई थी। काफ़ी देख रेख करने के बाद में जब उन्होंने जाने का निश्चय किया, तो अचानक से क्या होता है कि ये जो शिवलिंग है, इनके ऊपर एक हींस की झाड़ी थी। हींस की झाड़ी थी, तो अचानक उन्होंने देखा कि उस हींस की झाड़ी के ऊपर एक गाय चरने आई थी, जिसको एक ग्वाल, जो गाय चराता है, वो चराते हुए आया था। तो उन्होंने देखा कि ग्वार के गाय जो चर रही थी, उसके स्तनों में से दूध की धार निकल रही थी। दूध की धार निकल रही थी। तो उन्होंने कहा था कि ना हो तो इस हींस के जो झाड़ी है, कांटेनुमा झाड़ी है, इसके नीचे भगवान शिव हो सकते हैं। तो उन्होंने ग्वार को आदेश दिया कि इसको साफ किया जाए। साफ करने के बाद में देखा तो उसमें शिवलिंग निकला। शिवलिंग निकला तो उसमें कुल्हाड़ी का चिन्ह हो गया, जिससे उसे पंचामृत निकला, चरणामृत निकला, रक्त भी निकला। तो तो श्याम रतनपुरी बाबा और उनकी बहन लाली बाई समझ गई कि ये तो वही है जो स्वप्न में भगवान भोलेनाथ जी से हमसे कहा था। जब उन्होंने उनको साफ करने के बाद में महाराज श्री तुलपुर के श्री कीरत सिंह भवानीपुर वो थे, उनको अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे राज्य में भगवान शंकर जी स्वयं अवर्तित हुए हैं, तो इसके लिए महाराज जी आप ऐसा कीजिए, हम एक भव्य मंदिर बनवाते हैं। तो धौलपुर जिले में उन्होंने इस मंदिर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कि चोपड़ा जी के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें देखा जाए तो जो मंदिर की लोकेशन है बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इससे थोड़ा हल्का है। ये 21 मान के चलो, उनको 19 मान के चलो। वहाँ देखा जाए तो मंदिर में ऐसी नक्काशी नहीं है, लेकिन इस जो मंदिर का गुंबद है, उसमें गुंबद में 108 गुंबद हैं और 108 गुंबद में फिर 108 गुंबद है। ऐसी चित्रकला नक्शागिरी उसमें दर्शाई हुई है। यहाँ देखा जाए तो फिर क्या होता है, जब राजा महाराज जी ने उनको सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ शिवलिंग को लेकर आओ, यहाँ पर एक मंदिर बन चुका है, उनको हम स्थापित करना चाहते हैं।
तो जब सेनापति सैनिक और भी प्रचंड विद्वान थे, शास्त्री वगैरह और भी थे आए थे, तो उन्होंने इस शिवलिंग को यहाँ से ले जाने के लिए उनकी खुदाई आरंभ कर दी। खुदाई के दौरान उन्होंने देखा कि खुदाई करते ले गए, लेकिन शिवलिंग का कोई पता नहीं कहाँ तक था। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग को वहीं छोड़ करके महाराज जी के पास गए कि महाराज जी, वो तो शायद लगता है कि कोई पहाड़ी इलाका है, पत्थर का टुकड़ा है, वो हमको भ्रमित किया हुआ है, कोई शिवलिंग वगैरह नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने महाराज जी को रात्रि में स्वप्न दिया और कहा कि हे राजन, अगर आप मंदिर बनवाना चाहते हो तो मेरा यहीं बनवाएं, अन्यथा मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। तो उनके मामा थे कीरत सिंह के श्री राजधर राय, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण अपने कोष से कराया। मंदिर बहुत ही अच्छा है, नक्शा का की नकाशी है, 3 गेट हैं इसमें, पूरब से पश्चिम और उत्तर, 3 गेट हैं। मंदिर को हम देख पा रहे हैं, काफी विशेष है, काफी अच्छा है, लेकिन बात आते हैं मंदिर के जीर्णोद्धार। कहीं ना कहीं देखिए, काशी में भगवान भोलेनाथ अपना परिवर्तित रूप ले रहे हैं। आपके मन में टीस रहती होगी कि राजस्थान की धरा पर इस समय तो भजनलाल भजन कर रहे हैं राजस्थान में, कहीं ना कहीं मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। देखो, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया है, तो ये जो मंदिर का निर्माण कराया था, ये हमारी जो पूर्व में सीएम साहिबा वसुंधरा राजे रही थी, उन्हीं के परिवार से है। लेकिन आज तक जब से हम इसके महंत हुए, हमारे पिताजी भी, हमारे गुरुजी ने भी पूजा की, तो जब से देखा जाए तो सीएम साहब कभी यहाँ नहीं आई और मंदिर के लिए कोई ऐसा योगदान किसी ने प्रशासन की तरफ से नहीं दिया। अभी भी 50 लाख रुपए मंजूर हुए थे, इधर उधर जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, लंबे लंबे हाथों वालों ने उनके पैसों का अनुपयोग गलत तरीके से किया, और ये था। और कुल मिला के ये है कि ये जो शिवलिंग निकली थी से ये संवत 1305 में निकली। तो शिवलिंग को देखा जाए तो 850 वर्ष शिवलिंग को हो चुका है, 850 वर्ष हो गया। और मंदिर को देखा जाए तो मंदिर को 350 वर्ष के करीब मंदिर का निर्माण हो चुका है। लेकिन सरकारें लगातार अनदेखी कर रही है, सरकार अनदेखी कर रही है। और जो कि इसमें गुम्बद बना हुआ है, इसको बाद में बनाया था जो इसके प्रथम महंत हुए थे भवानीपुरी, तो उन्होंने इस मंदिर के गुम्बद को बनाया था। और मंदिर गुम्बद बनाने के बाद में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये हमारी 17वीं पीढ़ी है जो पुजारियों की, जो कि यहाँ के मठाधीश हैं उनकी। आप क्या चाहते हैं सरकार से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे कि जीर्णोद्धार किस तरीके से मंदिर का हो पाए? हम ये करना चाहते हैं कि इतना विशाल मंदिर, जो कि देखा जाए तो इस भारतवर्ष में ऐसा मंदिर आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, ये आप बिल्कुल मान के चलो। इतना विशाल मंदिर, प्राचीन मंदिर, जो कि भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमने देखा जाए, काशी जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, उज्जैन जाओ, जो भी द्वादश ज्योतिर्लिंग है और भी भगवान शंकर जी के शिवलिंग है, वहाँ मंदिर हैं, काफ़ी उन्नति हुई है, काफ़ी व्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन इस मंदिर को यहाँ की सरकार मानो या कुछ भी सरकार ही मानो, इसको बड़ी ही अनदेखी कर रही है कि मंदिर में कोई भी व्यवस्था न, मंदिर की कोई व्यवस्था, टूट फूट पट्टियाँ छुटा रही हैं। और वर्षा ऋतु में पूरा मंदिर चुचाता है, काफ़ी गंदगी डली हुई है, प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। तो हमारी तो यही दर्शकों से और प्रशासन से राय है कि मंदिर पर ध्यान दिया जाए और मंदिर की उन्नति की जाए। संवत 1305, करीब 350 वर्ष पुराना मंदिर आज अपने जीर्णोद्धार के लिए गुहार लगा रहा है। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में तो विकास का पहिया चला रही है, लेकिन राजस्थान में भजनलाल का विकास का रथ मंदिरों के नाम पर आकर आखिरकार क्यों थम जाता है, ये एक सोचने वाला विषय है। एशिया में एक नया स्थान रखने वाला मंदिर, जो कि बरसात के मौसम में टपकने का काम करता है और जीर्णोद्धार की गुहार इस सरकार से लगा रहा है कि भाजपा की सरकार जो सनातन के लिए काम कर रही है, सभी संत ऋषियों के लिए काम कर रही है, तो आखिरकार राजस्थान के सेपऊ जिले में सरकार क्यों इस मंदिर की अनदेखी कर रही है? क्या राजस्थान के भजनलाल इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा पाएंगे, या फिर सेपऊ के एशिया में स्थान रखने वाले सेपऊ बोला इस सरकार पे भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगे? अपने साथी के साथ शेखर